रमजान मुबारक का महीना सऊदी अरब में मुकीम एक परदेसी अपने कफील के साथ ज़कात तकसीम करने निकलता है। हम दोनों साहिली इलाके के देहात की तरफ निकले जहाँ गरीबी और महरूमी का बसेरा है। एक गांव से निकलकर जेद्दा जाजान शाहराह पर आए तो दूर से एक अजीब मंजर दिखाई दिया। जलती धूप में एक बुजुर्ग अकेले सहराई रास्ते पर चल रहे थे। हमने गाड़ी जाके उस बुजुर्ग के पास रोका, पूछा इतने गर्मी में कहाँ जा रहे हो। पूछा कहाँ से आए हो, बोले यमन से। फिर सवाल किया कहाँ जा रहे हो। जवाब मिला मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह के दीदार को उम्रा करने। हमने कहा कानूनी तरीके से आए हो, बोले नहीं मेरे पास इतने वसाइल कहाँ। दाखिले के लिए 2000 रियाल जमानत देना लाजमी था और मेरे पास कुल 200 रियाल थे। 100 सवारी पर खर्च हो गए, 100 बाकी हैं। उसके बाद पैदल चल रहा हूँ। दोस्त ने पूछा कितने दिन हो गए चलते हुए, बोले 6 दिन से मुसलसल सफर में हूँ। फिर सवाल किया गया रोजे से हो, बोले जी हाँ रोजे से हूँ। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए। धूप, भूख, प्यास, तवील सफर और फिर भी रोजा। हमने पूछा यह सब चौकियों से कैसे गुजर गए। बुजुर्ग ने कहा उस रब की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं हर चौकी के पास से गुजरा लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। उन्होंने मजीद बताया कुछ देर पहले तो एक गश्ती पार्टी ने पकड़ा भी था और थाने ले गई, मगर जब मैंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत है तो उन्होंने रिहा कर दिया। ये सुनकर हमारे दिल कांप गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उस बंदे के लिए खुद रास्ते आसान कर दिए। मेरे कफील साहब ने बेइख्तियार 2 लिफाफे बुजुर्ग के हाथ में थमा दिए। बुजुर्ग ने शुक्रिया अदा किया मगर उन्हें अंदाजा न था कि उसमें कितनी रकम है। मैंने कहा लिफाफे खोलो और पैसे महफूज कर लो। जब उन्होंने लिफाफे खोले और देखा कि 10,000 रियाल हैं तो हैरत से गाड़ी में गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। जबान पर यही अल्फाज थे ये सब मेरे लिए, ये इतनी बड़ी रकम सब मेरे लिए। हमने उन्हें होश में लाने के लिए पानी छिड़का। होश आया तो कहने लगे मेरा यमन में एक छोटा सा घर है, उसके साथ एक जमीन थी जिसे मैंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। इसी पर मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर मस्जिद तामीर की। अमारत मुकम्मल हो चुकी है मगर फर्श और कुछ चीजें बाकी हैं। मैं उसी फिक्र में था कि कहाँ से रकम आएगी। आज अल्लाह ने आपके जरिए मुझे वह अता कर दी। ये सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू रवान हो गए। उस वक्त दिल में रसूल अकरम का फरमान गूंज उठा, जिसका मकसद आखिरत हो अल्लाह उसके दिल में गाना डाल देता है। मेरे कफील ने इशारा किया और मजीद 2 लिफाफे बुजुर्ग के हवाले कर दिए। यूं कुल रकम 20,000 रियाल हो गई। बुजुर्ग की आंखों से आंसुओं की झड़ी थम ही नहीं रही थी। वह मुसलसल दुआएं देते रहे और बार बार दोहराते रहे अल्लाह ने परिंदों की तरह मुझे रिस्क पहुंचा दिया। वाकई वह लम्हा था जब हदीस याद आ गई, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि हक है तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रजक देगा जैसे परिंदों को देता है। ये किस्सा इस बात की जिंदा मिसाल है कि जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह के दर को पकड़ ले उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये वाकया सच्चे दिल से निकली दुआ और तवक्कुल की ताकत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला हमें भी यह दौलत नसीब फरमाए, तवक्कुल का यह मकाम, इखलास की यह मंजिल और अपने घर का ये शौक। आमीन या रब्बुल आलमीन।